हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर, आपका दोस्त आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि इंडिया का साइज क्या है, ये कहाँ लोकेट कर रही है, इसकी लैंड बाउंड्री कितनी है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें हम लोग को इसमें क्या करना है, कवर करना है। तो मोस्टली इसमें हम लोग देखेंगे, पहले इंडिया की लोकेशन के बारे में जानेंगे, दूसरा इसकी साइज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड और उसके नेबरहुड कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे थ्रू मैप। सब कुछ मैप के थ्रू होगा, एकदम इजी बेसिक चीज़ जिसको आप समझ सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कुछ बेसिक चीज़ें क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें समझनी ज़रूरी है। पहला कि लैटिट्यूड क्या होता है, और दूसरा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये दो चीज़ें जाननी जरूरी हैं। अगर आपको इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में जानना है तो ये दो चीज़ें मोस्टली जाननी जरूरी हैं कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो आइए पहले इन दोनों चीज़ों को हम लोग देख लें, फिर बात करते हैं। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया ग्लोब पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची रहती हैं, कुछ लेटी हुई लाइन, कुछ खड़ी लाइनें, बहुत सारी लाइनें आप लोगों ने देखी होंगी। तो इन्हीं लेटी हुई लाइन, जितनी भी लेटी हुई लाइनें होती है ना, इन लेटी हुई लाइनों को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ये खड़ी लाइनें होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड और खड़ी लाइनों को लॉन्गिट्यूड। और ये लेटी हुई लाइनें यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करती क्या है, मोस्टली ध्यान दीजिएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए करते हैं ग्लोब पे। प्लस लैटिट्यूड से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और लॉन्गिट्यूड मोस्टली टाइम कॉन्सेप्ट आता है आपका लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। ये जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। उसी तरह लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूड भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक बनता है ईस्ट हेमिस्फीयर और दूसरा बनता है वेस्ट हेमिस्फीयर। ये आप लोगों को पता होगा। नंबर ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो हैं वो 181 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 360 होती है। क्यों, अर्थ पूरा 360 रोटेट करता है, डेट्स वाई। ये सेमी सर्कल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सेमी सर्कल फॉर्म में। तो ये 0 डिग्री से इधर 180 लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री से इधर 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। वही अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 0 से हर एक एंगल पे 1 डिग्री बनता है। एंगुलर डिस्टेंस पे कह सकते हैं हम लोग, हर एक एंगुलर डिस्टेंस पे एक लाइन खींची जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। यानी कि 0 से 1 डिग्री पे खींची जाएगी, 2 डिग्री पे खींची जाएगी, 3 डिग्री पे खींची जाएगी। इस तरह डैश डैश कहाँ तक, 90 डिग्री तक ऊपर, और उसी तरह डैश डैश कहाँ तक आएगी, 90 डिग्री तक नीचे। इस तरह 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री को हम लोग जोड़ लें +1, 90 प्लस 90 1, टोटल बनता है आपका कितना, 181। उसी तरह मैं अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने बनते हैं, ये आपका हो गया अर्थ, ये हो गई आपकी 0 डिग्री, और इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं। तो 0 डिग्री से ईस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री से वेस्ट में 180 लॉन्गिट्यूड, जो टोटल होते हैं कितने आपके 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111.2 किलोमीटर का होता है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे ना, इनकी जो साइज है इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे पोल पे जाते हैं ना, आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग ऊपर पोल पे जाएंगे, इन लाइन की साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स में भी देखेंगे, अगर डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस 111.2 किलोमीटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये क्या होती जाती हैं, 0, एकदम पॉइंटेड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल से शुरू होकर कहाँ खत्म हो जाती हैं, साउथ पोल पे खत्म, नॉर्थ पोल से शुरू साउथ पोल पे खत्म।
ये सेमी सर्कल फॉर्म में होती हैं, प्लस दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, लगभग 4 मिनट का डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी। आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के साइज एंड लोकेशन की। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया सिचुएटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। ठीक है, लाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, किस हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, यहां से आप देख सकते हैं इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अभी मैंने आपको दिखाया, अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया कैसे लोकेटेड है नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री एंड 4 मिनट एंड लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री एंड 4 मिनट लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट लैटिट्यूड्स के बीच में, और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या करता है, इंडिया लाइज करता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे सपोज कर लीजिए ये अर्थ है और ये होगी कौन सी, 0 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181 होते हैं। कितने होते हैं, 181। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको हमें याद करना जरूरी है। जैसे एक हो गया 0 डिग्री, दूसरा हो गया 23.5 नॉर्थ, फिर 66.5 नॉर्थ, और फिर हम लोग आएंगे 90 डिग्री नॉर्थ। वहीं अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, कौन सा, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, और सॉरी साउथ, नॉर्थ नहीं साउथ, ये साउथ होगा, और ये 90 डिग्री साउथ। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होता है आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाला बनता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये और ये 0 डिग्री होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम से पूछता है द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये 0 डिग्री को हम लोग हमेशा इक्वेटर के नाम से जानेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या, इंडिया की लोकेशन क्या है। इंडिया की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी लाइनें हैं, देख रहे हैं आप लोग, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स सब इसमें बना है। अगर इंडिया की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया लाइज कहाँ करता है, देखिएगा, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 नॉर्थ, और ये हो गया 66.5 नॉर्थ। ठीक है, इंडिया की अगर मैं पोजीशन की बात करूं एक सेकंड बस दीजिए, थोड़ा सा कला का प्रदर्शन कर लिया जाए। इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है ये हमें देखना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, देखिए इंडिया की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आप देखेंगे इंडिया लाइज करता है कहाँ पे,
इंडिया लाइज करता है, आप देखेंगे नीचे से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, 8 डिग्री और 4 मिनट से लेके ऊपर जाएंगे कितना 37 डिग्री एंड 6 मिनट के बीच में। ये क्या है आपके लैटिट्यूड्स हैं। इंडिया किस किस लैटिट्यूड्स के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट लैटिट्यूड्स के बीच में। अभी हम लोगों ने यहाँ भी देखा था इसी बात को, ये चीज़ इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। कहाँ पे, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। नॉर्थ हेमिस्फेयर में कहाँ पे भैया, 8 डिग्री एंड 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और 6 मिनट के बीच में। वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देखी, कहाँ है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट से लेके, कहाँ गया, ये रहा, 8 डिग्री एंड 4 मिनट से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट। इसको हम लोग ग्लोब पे थोड़ा देख ले, ये रहा आपका कौन सा, नीचे इक्वेटर के पास क्या है ये, 8 डिग्री एंड 4 मिनट, 8 डिग्री एंड 4 मिनट। और ऊपर कौन सा है, आप देखेंगे ऊपर है कौन सा, 37 डिग्री एंड 6 मिनट। क्लियर हो गया। इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में लाइज कर रहा है, इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री एंड 4 मिनट एंड 37 डिग्री एंड 6 मिनट लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया क्या करता है, लोकेट करता है। ये तो लैटिट्यूड हो गया। कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है, अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो ये हो गया कौन सा आपका लॉन्गिट्यूड्स, ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये लॉन्गिट्यूड्स। तो कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स हैं, यहाँ से आइए हम लोग पहले देखते हैं। लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बताया था कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए, 68 डिग्री एंड 7 मिनट और 97 डिग्री एंड 25 मिनट। आइए ये रहा 68 डिग्री एंड 7 मिनट से लेके यहाँ पे देखेंगे ये 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स के बीच में क्या कर रहा है, ये लोकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है। इसको हम अगर ग्लोब पे देखें तो ऐसे देख पाएंगे, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 68 डिग्री एंड 7 मिनट। और ये हो जाएगा आपका कौन सा, 97 डिग्री एंड 25 मिनट। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लोकेट करता है। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया लोकेट कर रहा है 8 डिग्री एंड 4 मिनट के बीच, 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। नॉर्थ क्यों बोल रहा हूँ मैं, याद रखिएगा ये आपका 0 डिग्री है क्या, इक्वेटर। और इक्वेटर से ऊपर मैंने आपको बताया था क्या, ये 0 डिग्री क्या कर रही है, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ हेमिस्फीयर। यानी कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। क्यों, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, 37 डिग्री एंड 6 मिनट। दोनों कहाँ है, नॉर्थ में है, क्योंकि 0 से ऊपर ही जा रहे हैं ना। दोनों कहाँ है, नॉर्थ में है। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की भी बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स को अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ पे होगा 0 डिग्री और 0 से हम लोग जाएंगे 1 2 3, तो कहाँ आ रहा है 0 से 1 2 3 68 डिग्री तक आ गए हम लोग। कहाँ तक, 68 डिग्री। किधर है, ईस्ट है कि वेस्ट है, ईस्ट है। यानी कि 0 डिग्री से आगे बढ़ रहा है तो हमारा क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम लोग लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो नदर्न हेमिस्फीयर में है, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि इंडिया लोकेटेड इन ईस्ट एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। ओके, या नॉर्मली जब भी एग्जाम में पूछता है कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है, किस हेमिस्फीयर में लोकेट कर रहा है, तो हमेशा नॉर्मली जो आंसर होता है वो क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5 नॉर्थ, ये 66.5 नॉर्थ, और ये हो गया कौन सा आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ये होता है आपका क्या, इक्वेटर होता है। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ये होता है आर्कटिक सर्कल। वहीं नीचे आ जाए हम, ये 23.5 साउथ, 66.5 साउथ, और ये हो जाएगा कौन सा 90 डिग्री साउथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल। भारत कहाँ लाई कर रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था, इंडिया लाइज इन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। ये क्या है, लैटिट्यूड्स है। जो लेटी हुई लाइन है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का कहाँ है, 8 डिग्री से 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। वहीं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल ये आ गया, क्या है 68 डिग्री एंड 7 मिनट से लेके कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में क्या कर रहा है इंडिया, लोकेट करता है। क्लियर है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा कौन सा हेमिस्फीयर आएगा, इक्वेटर से ऊपर हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर रहता है, दैट्स व्हाई इंडिया लोकेटेड ऑन नॉर्थ हेमिस्फीयर। बट वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करें तो इंडिया ऑल्सो लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। क्लियर हुआ। ये हो गई इंडिया की क्या पोजीशन। इंडिया एंशिएंट टाइम से ही बहुत पॉपुलर कंट्री रहा है और लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। हर सेक्टर में डेवलपमेंट किया है, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन, हर सेक्टर में इंडिया ने क्या मारा है, चौके छक्के मारे हैं। क्यों मारा है भाई, भाई इंडिया के लोग हैं, मारेंगे ही। और ये रहा इंडिया का लोकेशन, कहाँ लोकेट कर रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्ट हेमिस्फीयर में। कौन कौन से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ये रहा आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए एक चीज और, इंडिया की खासियत क्या है, आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रही है ना, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड द इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट, लगभग 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट से होके जाती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होके जाती है इंडिया में। कौन कौन सा स्टेट है भैया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट है, 1 2 8 स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, 8 स्टेट से होके जाते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार, इसको मैप पे भी हम लोग देख लेते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होके जाएगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैप हो गया है नहीं। चलिए तो मैंने आपको बताया कौन कौन सा, पहला जो स्टेट होगा आपका कौन सा होगा, देख लीजिए यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश से हमें मतलब नहीं है, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट से होकर गुजरती है कौन सी हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद कर लीजिएगा, इसका याद करने का एक शॉर्टकट भी है, अक्सर हम लोग गूगल से पढ़ते रहते हैं, मित्र पर गमछा झाड़, मैंने भी यूट्यूब से पढ़ा है इसे, कहीं से याद ही किया है। देख लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जी फॉर गुजरात, एम फॉर मध्य प्रदेश, ये आ जाएगा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़, ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये क्या हो गया आपका झारखंड।
तो ईजिली आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन स्टेट से होकर गुजर रही है। विजुअल है आपको ये। दूसरा कलर ले लो, ओके, कोई और कलर लेके अब समझा देते हैं। ब्लैक, ब्लैक सही रहेगा नहीं। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जाती है ऐसे, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट है भाई, मैंने अभी बताया। कौन सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, याद कर लीजिए, इजी ट्रिक है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा है भाई ये, मिजोरम, मिजो, त्रिपुरा, प से वेस्ट बंगाल या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्चिम बंगाल, आर फॉर राजस्थान, जी फॉर गुजरात, एम फॉर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये आपकी स्टेट्स हैं, आराम से याद कर लीजिएगा। ये देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और त्रिपुरा थे। और ऊपर चला गया लाइन, थोड़ा और नीचे होना चाहिए, टेढ़ा चला ही जाता है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, इजी ट्रिक है जिससे आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और ये एक और क्वेश्चन बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इस ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को क्या करती है, डिवाइड करती है। इंडिया इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, लगभग 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है किसको, इंडिया को। इंडिया के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लें। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप को तो आप यहाँ से पाएंगे कि इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, नॉर्थ से साउथ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, नॉर्थ से साउथ का जो टोटल डिस्टेंस है वो आप देखेंगे, जो टोटल डिस्टेंस वो कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ, टोटल 3214 किलोमीटर आता है। और अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये आता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। वहीं अगर इंडिया के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आपको पता होगा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जो आप देखेंगे 2004 की सुनामी में क्या हो चुका है, डूब चुका है। क्या हो चुका है, डूब चुका है। 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें इंदिरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, डूब गया अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है कीबीतू। क्या बोलते हैं, कीबीतू, या इसको हम लोग कीबीतू भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, या तो TU लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गौरी मुरी, ये सबसे क्या है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, गौरी मुरी। क्लियर है, ये सबसे ईस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे सदर्न पॉइंट, सबसे ईस्टर्न पॉइंट और सबसे वेस्टर्न पॉइंट। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा गुजरात में, ठीक है। और ये कहाँ है आपका, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट चले जाइए, कश्मीर का सबसे ईस्टर्न पार्ट, और ये मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार में, जो क्या हो चुका है 2004 के सुनामी में क्या हो चुका है, हमारा डूब चुका है। क्लियर। अगर इंडिया के मैं लैंड बाउंड्रीज की बात करूं, अगर मैं इंडिया के लैंड बाउंड्रीज की बात करूं तो आप ध्यान देंगे कि इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री मतलब ये पूरी बाउंड्री, इंडिया की जो पूरी लैंड बाउंड्री है वो कितनी है,
15,200। एक सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं आप लोग टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं मैप पे दिखाता हूँ। टोटल जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की कितनी है 15,200 किलोमीटर। और वहीं अगर मैं कोस्टल बाउंड्री की बात करूं तो कोस्टल बाउंड्री है 5,106.6 किलोमीटर। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है 15,200। ठीक है, वही अगर मैं कोस्टल बाउंड्री की बात करूं, कोस्टल बाउंड्री कितना है बताइए जल्दी से, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल बाउंड्री है। क्लियर हुआ? इंडिया की जो टोटल लैंड है ना, जो टोटल लैंड है इंडिया के पास, ये पूरा जो आप मैप देख रहे हो, ये जो टोटल लैंड है इंडिया का कितना है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर के पास इंडिया के पास टोटल लैंड है, जो पूरे वर्ल्ड का कितना है 2.4%, जो पूरे वर्ल्ड का कितना है 2.4%। और इसी वजह से भारत दुनिया की 7वीं बड़ी सबसे बड़ा कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वजह से टोटल लैंड मास की वजह से आप देखेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर, सॉरी लाख में बोला था, यहाँ पे मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा आप लोग देखेंगे इस ये पूरे वर्ल्ड का कितना है 2.4%, कितना है 2.4% है, जो इंडिया को क्या बनाता है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। तो सर इससे पहले कौन कौन सी कंट्री हैं, ये रही। सबसे पहले कौन सी होगी रशिया, ठीक है, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये टोटल लैंड है, देख लीजिए ये कितना है रशिया के पास 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे देखेंगे कनाडा के पास 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यूएसए के पास 9.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, चाइना 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ब्राज़ील 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बाद फिर इंडिया आता है 7th नंबर पे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? तो इंडिया क्या है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू लैंड, अकॉर्डिंग टू साइज, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज इंडिया क्या है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सी है फर्स्ट ही है। ठीक है, पॉपुलेशन में 1 नंबर पे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है, टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है आपकी 15,200 किलोमीटर, और टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर है? अगर आप इंडिया को देखेंगे नॉर्थ साउथ से, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो भारत के नॉर्थ में लगभग 20 डिग्री के आसपास, यहाँ पे आप जब लगेंगे भारत के नॉर्थ में आपको हिमालय देखने को मिल जाएगा। ये पूरा इसके बाद जो चैप्टर है ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके नॉर्थ में क्या है आपका पूरा हिमालय है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे आप साउथ की तरफ तो आप देखेंगे साउथ में नॉर्थ की तुलना में साउथ आपको क्या दिखता है, थोड़ा सा श्रिंक पतला दिखता है ना, दिखेगा। बट जैसे जैसे आप नॉर्थ में आएंगे, जो भारत का ये पेनिनसुलर रीजन है, आप नीचे आएंगे जैसे जैसे आप देखेंगे नीचे इंडिया का क्या है इंडियन ओशियन पड़ता है ना, तो बट ये पेनिनसुलर रीजन क्या करता है इंडियन ओशियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। ईस्टर्न पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं बे ऑफ बंगाल, और वेस्टर्न पार्ट को अरेबियन सी, और नीचे हमारा क्या होता है इंडियन ओशियन। वही इसी वजह से आपको ये पता ही होगा एरिया सराउंडेड बाई आइलैंड सराउंडेड बाई 3 साइड ऑफ वाटर क्या कहलाता है पेनिनसुला कहलाता है। इसलिए ये क्या कहलाता है इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला क्या करता है अरेबियन सी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक बनता है बे ऑफ बंगाल और दूसरा क्या बनता है अरेबियन सी। ये इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कराता है, कहाँ पे
इंडियन ओशियन में। कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इस रूट से इंडिया क्या कर सकता है, ईस्ट यूरोपियन या ईस्ट एशियन कंट्री से ईजिली क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। ईस्ट में जितनी भी कंट्री हैं उनसे क्या कर सकता है, ट्रेड। और इस अरेबियन सी के हेल्प से ये वेस्ट में यानी कि पूरे यूरोप में या मिडिल एशिया में आसानी से क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है इंडिया की, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा ओशन नहीं मिलेगा, कोई ऐसा ओशन नहीं है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे हो। सिर्फ एक इंडियन ओशियन ही है, ठीक है, जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशियन के नाम पे पड़ा है। क्यों? बिकॉज इंडिया शेयर अ लार्जर कोस्टल बाउंड्री इन इंडियन ओशियन, प्लस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन इंडियन ओशियन। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेटजिक पोजीशन पे है इंडिया। इंडिया की बात करें तो बहुत इस समय अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इस स्ट्रेटजिक पोजीशन की वजह से कहाँ ट्रेड कर रहा है, ईस्ट एशियन कंट्री से, और इधर से किधर कर रहा है, यूरोपियन कंट्री से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कर रहा है, एंशिएंट टाइम से इंडिया में क्या होते आ रहे हैं, ट्रेड होते आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से। एंशिएंट टाइम में कैसे होता था, एक सिल्क रूट जाती थी चाइना से, जो सीधे कहाँ जाती थी, यूरोप। उसके थ्रू क्या होता था, पूरा ट्रेड होता था इंडिया का किससे, यूरोप से। और उसी समय इंडिया की जो नॉलेज है, जो सिल्क है, सब कहाँ पहुँचा, इंडिया का पंचतंत्र हो गया, इंडिया का रामायण हो गया, या फिर इंडिया का डेसिमल सिस्टम हो गया, जीरो हो गया, सब कुछ इसी सिल्क रूट से एंशिएंट टाइम में कहाँ पहुँचा है, यूरोप में पहुँचा। बाद में जब ये रूट ब्लॉक्स हो गए तो अंग्रेजों ने क्या किया, या यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, एक नए रूट की खोज की, जिसमें वास्को डी गामा क्या हुआ, केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुँच गया था, इंडिया। वास्को डी गामा क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी, क्लास 8 की सारी चीज़ें हैं, मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इंडिया की स्ट्रेटजिक पोजीशन है जो मैंने आपको बता दी। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड और इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इंडिया लैंड मास, यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया जो है ना, आपको पता है इंडिया में 8 स्टेट और 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अभी मैं आपको वो भी मैपिंग करके दिखा दूंगा, 8 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज सारे, ठीक है। आप देखेंगे ये जो स्टेट है, हम लोग क्या करते हैं, अपने नेबरहुड कंट्री से यानी कि अपने पड़ोसी देशों से अपनी बाउंड्री क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आप देखेंगे इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। प्लस अगर आप नीचे देखेंगे तो कोस्टल बॉर्डर में आप देखेंगे तो इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज में आपको बांग्लादेश दिख जाए, बांग्लादेश कह रहे हैं, श्रीलंका दिख जाएगा, और लक्षद्वीप के थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, मालदीव। ये इंडिया के क्या है, टोटल पड़ोसी देश हैं। आइए इनको मैप पे हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा मैप पे इसको देखते हैं हम लोग। ऐसे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये इंडिया है, ये इसका पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आ जाइए ये चाइना, ठीक है, नेपाल, ये बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और यहीं से यहाँ पे आप जब आएंगे लक्षद्वीप आइलैंड से जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मालदीव। ठीक है, इसको ब्लैंक मैप पे मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा, इस मैप पे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, अगर आप इधर देखेंगे इंडिया अपनी बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, ये रहा पाकिस्तान। ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे थोड़ी सी बाउंड्रीज के साथ किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ भी शेयर होती है। ये देखिए श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए बांग्लादेश, म्यांमार, ये आ क्या नेपाल, ऊपर आ जाइए चाइना, यहाँ पे छोटा सा आपको मिल जाएगा भूटान। इन सब के साथ इंडिया क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि कौन सी स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं
नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर होता है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके पिक्चर्स लेके मुझे भेजिएगा, मैं आप लोग के होमवर्क चेक करूँगा, ओके। कि कौन कौन से कंट्रीज़, कौन कौन से स्टेट इंडिया के इंडिया के कौन कौन से स्टेट किस किस कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बहुत ईजी है, अगर आप मैप समझ रहे हो ना, अगर आपको पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ है तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। यहाँ देख लो, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर करेगा, सीधा है पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये सीधा सीधे स्टेट्स आपको दिख जाएंगे जो किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। वही अगर मैं चाइना की बात कर लूँ तो चाइना से भी आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। कौन है चाइना से भाई, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे आ जाइए अरुणाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम हो गया। ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसके साथ, चाइना के साथ। तो इस तरह आप लोग को अगर मैपिंग आती है, अगर आपको सारे स्टेट्स पता है तो आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो क्या, कि कौन से स्टेट किस कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा होमवर्क है, सेल्फ करिएगा आप लोग, ओके। इस चैप्टर में एक चीज़ और बच गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड, और ये खड़ी लाइनें क्या है, लॉन्गिट्यूड। और इन लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टाइम। हर जगह का आपको पता है 0 डिग्री GMT, ग्रीनविच मेरिडियन में टाइम, जहाँ से समय शुरू होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टाइम भी निकालते हैं कि किस लॉन्गिट्यूड पे कौन सा टाइम हो रहा होगा। कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो लगभग होता है कितने मिनट का, 4 मिनट का। कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। टाइम कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट लगेगा, ये भी आपको समझने में, ध्यान से देखिएगा। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, टोटल डिफरेंस होता है 4 मिनट का। अब यहाँ पे समझिए एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ समझिए। अर्थ की अगर मैं बात करूँ, अर्थ एक रोटेशन अर्थ कितने देर में करती है। अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ एक रोटेशन कितने देर में करेगी, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा कितने देर में घूमती है, 24 घंटे में अर्थ कितना घूम जाती है, 24 घंटे में अर्थ घूमती है 360 डिग्री, 360 डिग्री अर्थ क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो 1 घंटे में अर्थ कितना घूमेगी, तो आपको पता है 360 डिवाइडेड बाई 24, तो 1 आवर्स में कितना घूम रही है, ये आ गया आपका क्या, 15 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। कितना, 15 डिग्री। और अभी मैंने बताया कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिएगा, ये एक लॉन्गिट्यूड, 2, 3, ऐसे 1, 2, 3, 4 कितना जाएगा, 180 लॉन्गिट्यूड इधर जाएगा, 180 लॉन्गिट्यूड इधर आएगा। तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, यानी कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, यानी कि 1 डिग्री, दो लॉन्गिट्यूड्स मतलब 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि किस पे खींचा गया है, मैंने आपको बताया था हर एक एंगुलर डिस्टेंस पे, यानी कि हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींची गई है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 4 मिनट। क्यों भाई, ये 0 डिग्री से फिर क्या आएगा, 1 डिग्री। और मैंने बताया, ये देखिए 1 डिग्री खींच दिया, और मैंने बताया कि दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का। कितने मिनट का, 4 मिनट का। इससे हम लोग कहीं पे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी लॉन्गिट्यूड्स पे आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, समझिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, ईस्ट गेन ऐड वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट। कैसे निकालेंगे, समझिए। अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री पे 12 PM हो रहा है, कितना हो रहा है, 12 PM, तो 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा, निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस, कि दोनों के बीच में अंतर कितना है।
तो डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हो। आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री का डिफरेंस है, 60 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इस 60 डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री से मैंने, अब 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से हमें कोई मतलब है नहीं। इस 60 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर्स में या फिर मिनट्स में। तो आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर्स, यानी कि अगर हम लोग इसको 15 से डिवाइड दे दें तो जितनी बार में जाएगा उतने घंटे हो जाएंगे हमारे। देखते हैं 15 से अगर मैं डिवाइड दूंगा, 15 4 जा 60, 15 चौको 60 कट गया, यानी कि टोटल कितना घंटा हुआ, 4 घंटा। इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का अंतर है। 60 डिग्री मतलब कितने घंटे का, 4 घंटे का अंतर। अच्छा, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, इस मिनट का भी यूज कर सकते हो। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है ना, तो 60 डिग्री बराबर 60 × 4 कितना हो जाएगा, चौको 24, 240 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवीजन दे दीजिए। 60 से डिवीजन अगर आप देंगे तो ये भी कितना आएगा, 60, 4 बार में 240, 4 टाइम में 240, यहाँ भी क्या आ गया, 4 घंटा। यानी कि दोनों तरह से आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन क्या होता है, कम। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस, 60 डिग्री मतलब 4 आवर्स का डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया था, अगर ईस्ट में जा रहे हैं, ये टाइम किधर निकल रहा है, ईस्ट में निकलना है ना, तो हमें क्या होगा, गेन होगा। गेन मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा, पॉकेट में। यानी कि हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 12 में क्या ऐड कर देंगे हम, 4 ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 16 बचता है, हाँ सर बचता है। यहाँ पे क्या बच रहेगा, 16 बजेगा। 16 मतलब यहाँ पे क्या बजेगा, 4 PM। क्या बजेगा, 4 PM। इसकी हेल्प से आप कहीं की भी टाइम निकाल सकते हो, इंडिया किसी भी लैटिट्यूड का आप क्या कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो वेरी इजीली। क्लियर है। जैसे अगर मैं यहाँ 60 की जगह कोई और टाइम दे दूँ, 60 की जगह कुछ और दे दूँ, आइए देखिए, अगर मैं यहाँ पे 82 डिग्री दे दूँ, क्या दे दूँ, 82 डिग्री, और मैं बोल दूँ 0 डिग्री पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 82 डिग्री पे 12 PM, तो 82 डिग्री पे कितना बज रहा होगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई है, इसको 15 से क्या करिए, डिवाइड दीजिए, डिवाइडेड बाई 82, कितने में जाएगा, 75, कितना बचा, 7 बच जाएगा ना, ठीक है 7 बचेगा। तो 5 घंटे तो हमारे साफ साफ आ गए, 5 आवर्स हमारे क्या आ गए, साफ साफ आ गए। सर 5 घंटा साफ हो गया, लेकिन अब 7 बच गया ना रिमाइंडर। अब इसको तो 15 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 7 डिग्री बराबर 7 × 4 = 28 मिनट। यानी कि टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 82 डिग्री, और 82 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 5 घंटा 28 मिनट, 5 आवर्स एंड 28 मिनट। तो अब क्या करेंगे, ईस्ट का टाइम निकाला है कि वेस्ट का टाइम निकाला है, ईस्ट में ना, तो ईस्ट का टाइम है, तो क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, 12 PM में इसको ऐड कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, जोड़ लीजिए, 17 28, 17 बज के 28 मिनट, तो यहाँ पे कितना टाइम बजेगा, 5:28 PM। क्लियर है। ये तो ईस्ट का हो गया। अगर आपको वेस्ट का भी निकालना हो तो सेम है, वेस्ट में भी आप क्या करेंगे, सेम करेंगे। वेस्ट में अगर मैं बोल दूँ 60 डिग्री निकालिए, 60 डिग्री निकालने के लिए बोल दिया वेस्ट का, तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 15 4 जा 60, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, 60 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। 60 लॉन्गिट्यूड मतलब 4 आवर्स, कितना, 4 आवर्स का क्या है इसमें डिफरेंस है। तो अगर हम लोग ईस्ट में जा रहे थे तो ऐड कर रहे थे, ईस्ट हो रहा था, गेन हो रहा था, ऐड। बट अब हम लोग वेस्ट में जाएंगे, तो वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 8। तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 8 AM। सुबह का क्या बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। क्या बजेगा, सुबह का 8। तो बहुत इजी है टाइम कॉन्सेप्ट, आप 4-5 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है। बेसिक चैप्टर था, कॉमन चैप्टर था, जिसमें हम लोग को इंडिया के लोकेशंस और साइज़ के बारे में जानना था, इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज़ के बारे में जानना था। ठीक है, जो हम लोगों ने देख लिया कि मैंने आपको बताया इंडिया कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। इंडिया लाई कर रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू लैटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ईस्ट हेमिस्फीयर में। हम लोग बोल सकते हैं इंडिया लाइज इन ईस्ट एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्लियर है। फिर आता है कि किस किस लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट के बीच में लाई करता है अकॉर्डिंग टू लैटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो इंडिया की लोकेशन होगी। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का साइज़ क्या है, मैंने आपको बताया था इंडिया के पास जो टोटल लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया को वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाती है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हो गया कि इंडिया जो पूरे वर्ल्ड की लैंड है ना, उसका कितना है इंडिया के पास? 2.4%, जो इंडिया को क्या बनाता है? वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। जो मैंने बताया था यहाँ आप देख सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो इंडिया को क्या बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7th लार्जेस्ट कंट्री बना रहा है। पहला कौन है? रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। उसके बाद इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इंडिया के नेबर में कौन है भाई? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अगर आप इधर देख लेंगे तो कौन सा है? म्यांमार है। ठीक है, नीचे आ जाइए श्रीलंका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मालदीव, नेपाल, और ये हो गया आपका पूरा चाइना। कौन कौन से स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ये भी आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर अब मैं बात करूँ कि चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ देख लीजिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ शेयर कर रहे हैं? चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेपाल के साथ कौन कौन कर रहा है? तो देख लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और सिक्किम किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन शेयर कर रहा है? यहाँ देख लीजिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेघालय हो गया, असम हो गया, भूटान हो गया, सॉरी सिक्किम हो गया, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो बहुत इजी है, अगर आप मैपिंग सीख जाओगे, मैपिंग अगर आपको याद है कौन सा स्टेट कहाँ है, तो आप ये ईजिली बता सकते हो कि कौन सा स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर है। तो फिलहाल इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और बातें करेंगे और भी बहुत सारी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।